माँ, बहू आते ही तुम बदल गई। नई दुल्हन निहारिका कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननद गीता बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? दूल्हा दुल्हन के खेल रस्म के बाद अब तुम्हें घर की सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। चलो उठो, सभी को देरी हो रही है। बुआ, सासी जी, लोगों को तो निकलना है, वरना बाद में हमें सुनाएंगे बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। निहारिका को याद आया, उसकी माँ ने विदाई के समय एक पर्स में अलग से लिफाफे बनाकर रखे थे, ये बोल के कि जब भी कहा जाए तब निकालकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना। दीदी, सुबह से एक ही साड़ी पहन रखी है इसने, सब क्या सोचेंगे नए बहू के पास साड़ियाँ नहीं है। आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानती हो, कैसी कैसी बातें बनाती है। ताई सासी लोग एक काम करते हैं, निहारिका की साड़ी बदलवा देते हैं। आखिर इतनी साड़ी चढ़ाए में चढ़ाइए, लोग भी तो देखे हमने कितनी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ भेंट की है हमारी माँ ने। हाँ, तू सही कहती है छोटी, चलो निहारिका, मैं तुम्हारे लिए भारी साड़ी और जेवर निकालती है, वही पहनकर पैर छुआई का रस्म करना। दोनों नंदों की बात सुन निहारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जेठ की गर्मी में जहाँ अच्छों का पसीना छूट जाते, वहाँ सोचो नहीं दुल्हन के क्या हाल होंगे। लहंगा, भारी साड़ी, दो सुन्नी, गठजोड़ा, भारी शुद्ध जेवर, करती क्या किसे कहती कि नई बहू थी। और यहाँ तो सबसे शादी तय हुई है, तभी से दोनों नंदों का राज शुरू हो गया। सास गायत्री के तेवर अभी पता नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्यभार दोनों नंदरानी गीता बबीता ने उठा रखा था। दोनों ननद निहारिका को कपड़े जेवर कौन से पहनने, कैसे तैयार मेकअप होना है, सब बताकर कमरे से बाहर आ गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद जब छोटी ननद बबीता उसे लेने पहुंची तो देखकर गुस्से में बोली, अरे निहारिका, तुमसे कहा था ना दीदी के बताए हिसाब से तैयार होना, ये तुमने सस्ती बद्दी साड़ी क्यों पहन ली? देखती समझ में आ रही है तुम्हारे मायके से आई है। देखो ये मायके का लगाव वही छोड़ कर आओ, ससुराल के नियम अपनाओ, नए दुल्हन हो, अच्छे से हैवी साड़ियाँ पहनो। इतने में गायत्री जी कमरे में पहुंची और बोली, अब जो है जैसा है ठीक है, सब चुपचाप नीचे चलेंगे, जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो, इतना सुनते ही बबीता चुप तो हो गई, पर मानी मन कसमसा गई। जब निहारिका सबके साथ बैठी तो गीता भी गुस्से में थी। निहारिका बड़े ध्यान से सबके पैर छूकर लिफाफा थमा रही थी। इतने में गीता बोली, अरे ये हमारी दादी माँ है, इनके पैर घुटने तक दबा दबा कर पड़ो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और ये दोनों बुआ भी बहुत बड़ी है, इनके भी पैर अच्छे से दबाओ, ये नहीं कि सिर्फ घुटना टच किया और हो गया। गायत्री जी दोनों बेटियों को देख रही थी, कुछ अलग ही रंग ढंग है दोनों के। तभी निहारिका उनके पैर छूती है तो वह झट से उसे गला लगाकर कहती है, आज से मैं तुम्हारी सास से ज्यादा माँ हूँ, किसी बात की चिंता मत करना। उसके बाद उसने गीता दीदी के पैर छुए। बबीता की तरफ बढ़ी ही थी कि गायत्री जी बोली, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, पर ये तुमसे छोटी है, जिसके पैर नहीं गले लगो। और मैं चाहती हूँ गीता भी अपनी भाभी के गले लगे, ताकि प्यार और अपनापन बना रहे। न चाहते हुए भी दोनों ने निहारिका को गले लगा लिया। अगले दिन बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, मगर खास लोग तो खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। गीता बबीता ने दोनों ने निहारिका को रात को वही खाने का मेनू समझा दिया और कहा, वैसे तो उमा जो काम वाली तुम्हारी मदद कर देगी, मगर मीठा तुम्हें खुद ही बनाना है। और हाँ, पूजन से पहले चौके में कुछ भी जूठा गंदा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारी माँ ने हमें बचपन से ही सख्ती से नियमों में रखा है, इसलिए हम समझा रहे हैं, अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना। अपनी नंदों की बात सुन निहारिका जैसे बौखला सी गई। इतनी शक्ति है भगवान, सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो 100 साल पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज आज भी चल रहे। जब से इस घर में आई हूँ, नहीं होता वो नहीं कर सकते। इतने सारे नियम आखिर कैसे घर में मेरी पार पड़ेगी? मैं तो सुमित से कह दूंगी, निभाने दो तुम्हारी माँ बहन को ये नियम, मुझे लेकर दूसरे शहर बच जाओ, मुझे नहीं रहना ऐसे सिर फिरो के सॉन्ग। निहारिका सुबह जल्दी उठ गई अपनी पहली रसोई बनाने के लिए। यहाँ यूं के रात भर उसे नींद ही कहाँ आई।
जैसे रसोई में पहुंची, साफ सफाई चल रही थी। गायत्री जी बोली, इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 7 बजा है। साफ सफाई करवा रही हूँ। 9 बजे भी खाना बनाना शुरू किया। 12 बजे तक आराम से निपट जाएंगे। वैसे भी यहाँ लंच 1 से 2 के बीच ही लिया जाता है। अब वो क्या कहती कि आपकी दोनों महान बेटियां ने जो धमकी दी थी, उसी को सुनकर पूरी रात बेचैन रही और सुबह नींद जल्दी खुल गई। फिर भी बोली, मम्मी जी कोई काम हो तो बता दीजिए, अब भी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ, उसके बाद जब कहो तब आ जाना। सास की बात सुनकर चुपचाप निहारिका अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। गीता बबीता ने सोचा, चलो अब रसोई का मुआयना किया जाए। दोनों रसोई में पहुंची तो चीख उठी, निहारिका ये क्या कर रही हो? अभी तो भगवान को भोग लगाना और तुम रसोई के कोने में बैठकर ठूस रही हो। यही सब सिखाया तुम्हारी माँ ने? बाप रे, ये सब माँ ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तभी रसोई में गायत्री जी आ जाती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? बहू ऐसे बात क्यों कर रही हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख लो, फिर हमसे पूछना। अच्छा तुम दोनों चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और निहारिका बेटा, तुम आराम से खाओ और कमरे में जाकर तैयार होकर आओ। हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो साड़ी पहन लेना, गर्मी बहुत है, जो कंफर्टेबल हो वही पहनना। बोल अपनी दोनों बेटियों को अपने कमरे में ले गई। तब गुस्से में बड़ी बेटी गीता चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो माँ, बहू के आते ही तुम तो बदल गई। देख नहीं रही वो क्या क्या कर रही है? आप बहू से डरने लगी। उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल वो 8-8 आंसू रोगी। अरे हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, इस घर के नियम समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए, ये बता रहे हैं, और एक तुम उल्टा सीधा किए जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो इतना अनुशासन रखती नहीं, आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो तुम्हारी बहू ने शौका झूठा कर दिया, कुछ लिहाज भी नहीं है। हमने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में महंगी बना ली थी, कितना डांट फटकार की थी आपने, और आज बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उल्टा आप हमें चिल्ला रही है। आप तो दोगली निकली माँ, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखोगी। छोटी बहू गुस्से से बोली, बल्कि लोगों के घर में तो बेटियों को पूरी आज़ादी दी जाती है, मगर आप और आपके कड़े नियम कभी हमें सहन की सांस नहीं लेने देते थे, और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे रही है, देखकर तो मेरा खून खोल गया। वो तो भगवान की दिया रही, हम दोनों को इतनी अच्छी ससुराल मिली। छोटी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है, मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, मगर वो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं। हर तरह की आज़ादी दे रखी है, कपड़ा हो या खाना पीना, कहीं भी रोक टोक नहीं करते। कहीं आती जाती भी हूँ तो पूछते भी नहीं। सस मायके से ज्यादा सुख मिले हैं हमें ससुराल में। दोनों की बात सुन गायत्री जी बोली, मेरी प्यारी बच्ची, मैं कुछ नहीं बदली, तुम खुद देखो, जब हम चिफॉन जॉर्जेट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसको इतना भारी बनारसी सिल्क क्यों पहनाना? तुमने देखा नहीं, पूरा ब्लाउज पसीनों से भीगा हुआ था। और रही रसोई जूठा करने की बात, तो सुनो, सारा खाना बन चुका है, मीठे का भोग मैंने लगा दिया है। जब मैं पूजा कर रही थी तब उसे शक्कर आ गया। मेरे पूछने से बोली, शादी की रस्मों के कारण 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, और विदाई के बाद एक निवाला हलक में नहीं उतरा। बेचारी ने। अब एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, वो आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती? और मेरी लाडलियों, तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें इतने कड़े अनुशासन नियम कायदे में इसलिए रखा ताकि तुम कभी भी अपने ससुराल में यह न सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया। मैंने हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और देखो आज तुम दोनों घर ही नहीं, बाहर के कामकाज भी कितने अच्छे से संभालती हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी वाहवाही होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते ही नहीं थक रही थी। सास ही क्यों, मैं भी, क्योंकि तुमने अपने भाई की शादी कितने अच्छे से संभाली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के कामों की शुरुआत हुई और वो कब आकर खत्म हो गए। मक्खन मलाई से तुमने सारा काम निपटाया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो
तुम दोनों ने कैसी निपुणता से सब कुछ संभाला, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम तो मेरी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न है, मगर आप जब तुम दोनों कर रही हो उसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नहीं नहीं, अपनी भाभी के मन में ऐसे कांटों के बीज बोगी, कड़वी बातें बोलोगी, तो आगे चलकर जब मैं असहाय हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भाभी से प्यार समर्पण की उम्मीद मत करना। दोनों असंभव से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि फिर गायत्री जी बोली, क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों ननद इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो, सोचो कल तुम प्रेम से बात भी करोगी न तो उसे शक ही होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात कर ही नहीं सकते हो। मैं चाहती हूँ आज तक मेरी 2 बेटियां थी, अब निहारिका को मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाए। इसकी माँ ने मुझे शुरू से ही बता दिया था, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में रही है, घर के कामकाज में हाथ थोड़ा तंग है। और हाँ, माना मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा, मेरी नीतियाँ कुछ अलग थी। अब हर माँ एक जैसी नीति तो अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालती पोसती है। तो मुझे उसकी माँ सुषमा जी की बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब हम चाहते हैं कि निहारिका हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाते हैं। देखना धीरे धीरे वो भी तुम दोनों की तरह निपुण हो जाएगी। मगर अचानक से उसे इतनी उम्मीद करना, बात बात पर टोकना झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए संयम से काम लेते हैं। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे। मुझे पूरा यकीन है जैसे तुम दोनों सीखी वैसे भी सीखकर एक दिन मेरी दोनों बेटियां की तरह परिवार में सामंजस्य बैठा लेगी और हर जगह वाहवाही लूट कर ले आएगी। गीता बबीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ की बात तो पहले भी सोने की तरह खरी थी और आज भी खरी है। ठीक ही तो कह रही है, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती। फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम और सौहार्द से बात करना, न कि बात बात पर ताने तंज लेना, छीटा कसी करना। दोनों बेटियां एक साथ बोल पड़ी, माँ आपके शरण कहाँ है, आपको साष्टांग प्रणाम करना है। आपने तो हमें बहुत बड़ी गलती से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उस अकेले की क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया हम उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि जो भी हमारी माँ ने किया वो उनकी परवरिश थी। अब जो करने जा रही है वो उसका कर्तव्य है। थैंक यू माँ। पूरी जिंदगी हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि वो तो हमारे सामने होती। बोलकर दोनों बेटियां गायत्री जी के गले से लिपट गई।